इसका ये सर होता है, इस गोला का ये सर है। और अगर ये जिंदा नहीं है तो फिर क्यों दिया जाता है? ये सतयुग द्वापर नहीं है, न त्रेता है जो बच्चों की बलि दी जाती है। आज अगर कोई महात्मा का दरवाजे पहुंच जाए और जा कहते कि अपने लड़का गोड़ काट दो, चला तो महात्मा जने जैसी महात्मा गुजरे है वो महात्मा जने। वो सतयुग द्वापर त्रेता की बात थी जब बच्चों की बलि दी जाती थी। वो राजा मोहन कहीं बाहर के नहीं, राजा मोहन दूध थे जिलाए जावा के बाद, जिन्होंने 5 वर्ष के बच्चे रतन को मैया सुचित्रा ने और राजा मोहन दूध बीच में खड़ा करके आ रहा था, 2 खापे कर दिया। वो हरिश्चंद्र नहीं है, तारा नहीं है, जिन्होंने धर्म के पीछे अपने प्राणों को भी निछावर करने को तैयार हो गए। वो राजा अम्ब नहीं है, जिन्होंने धर्म के पीछे राज छोड़ दिया। अब कलयुग है। अब कलयुग में पहले महात्मा पहुंच जाते तो जो मांगते थे उन्हें मिल जाता था। अब आज महात्मा अगर पहुंच जाए, पहली बात हमने परसों ये कहा था, हाँ तुम्हें गरीब गोला की बात बता दे, छूट गई। ये गरीब का गोला जो है ये जिंदा है, ये मुर्दा ने अपने हाथ से आज के बाद बोला तो आगे मां बहने मत छोड़ना, इसे फुरवा देना। ये इसका सर होता है, गोला का एक सर होता है। इसमें जब फोड़ना तो किसी गोला में फूल निकलता है, फूल देखा है, फूल निकलता है। उस फूल को तुम कागज की पुड़िया बना के रख देते, बिलबारी तिजोरी में कहीं रखेंगे, वो खराब नहीं होगा, उसे रखा रहने दो। लिखित की बात कर रहा हूँ, अगर किसी माँ बहन की बेटियां होती हो, लड़के ना हो, तो 2.5 महीना के पहले इस फूल को सुबह बताता में रख करके कोई देखे ना, खाली पेट खिला दिया जाए। अगर लड़का ना हो मेरे गोली मारी। मैं ये प्रमाण की बात कर रहा हूँ, लेकिन 2.5 महीने के पहले, 2.5 महीने के ऊपर नहीं, 2.5 महीने के पहले आजमा लेना। मैं डायरेक्ट में रहूंगा, कहीं चला नहीं जाऊंगा, आजमा ले। अब ये सतयुग द्वापर त्रेता की बात थी जब बलि दी जाती थी बच्चों की। अब है कलयुग जो हमने बताया था कि माताएं बहनें पुरुष से 10 गुनी बड़ी हो रही है। तुम स्त्री जो है पुरुष से 10 गुनी बड़ी है, लेकिन तुम्हें सौर ना है, हम तो बड़ी सौर नहीं। एक काम और ध्यान रखियो, हमें मरवाई नहीं, कल जाओ आराम से लेट जाके रोटी तुम बनाओ, हम तो 10 गुनी बड़ी है, तो हमें ना मरवाई, लेकिन हो बड़ी तुम्हें सौर नहीं। सौर की बात बताई थी। अब अगर तुम चाहो तो एक पल में सम्मान बचाई दो, पति की इज्जत को एक पल में बचा लियो। और अगर तुम अपने पुत्र आओ तो धूल इज्जत धूल मिलाई। पति घर पे नहीं है, पति घर पे नहीं, और कोई रिश्तेदार आई घर पे कुछ है नहीं, तो तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़े, जा घर में खुदाओ पड़े, छत चढ़ के दीवार खुदवाओ पड़े, दूसरे घर पे ले आई और इज्जत बचाई जाएगी। अगर तुम्हारे मन की बात और मन ना भाव तो कैसी निकल जाती है बताई कितना बताओ। एक हते कौन पत्नी रहे, तो पति जो उनके रहे, पति बड़े अबे भगवान को बहुत मानते थे। पति जो थे वो भगवान को बहुत मानते थे।